नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन से पाठ 3 के प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के हम लोग सभी प्रश्नों को सर्वप्रथम हल करेंगे, उसके पश्चात अगले पाठ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन हमारा है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? क भूकंप, ख चक्रवात, ग सुनामी, घ इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। एक का ग आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? क में है पश्चिम एशिया, ख प्रशांत महासागर, ग अटलांटिक महासागर, घ बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि 2 का घ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पी तरंग के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 का क। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र, 4 का ख। और 5 है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन तरीका सही नहीं है? भूकंप, क में है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ख में है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ग में है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य तैयार रहना, और घ में है भगवान भरोसे बैठे रहना। तो क ख ग तीनों जो है तो भूकंप से बचाव के लिए सही तरीका है, जबकि घ सही तरीका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घ, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इस पाठ के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है, जबकि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। तो भूकंप के समय उठने वाले कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रमुख भूकंपीय तरंग निम्नलिखित हैं। ए प्राथमिक तरंग, जिसको पी से डिनोट करते हैं, द्वितीयक तरंग एस, और तृतीय दीर्घ तरंग। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ठोस भूपटल के अंदर उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है और पृथ्वी हिलने लगती है, जबकि सागरीय तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी नाम से जाना जाता है। सुनामी के कारण समुद्री जल में कंपन होता है और जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है, जिससे जल तटीय स्थल से टकराता है और आपदा को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। तो सुनामी से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वनस्पति को लगाया जाना चाहिए। समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। भारत के निम्नलिखित भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जोन 1
इसके अंतर्गत भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। जोन 2 इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं जहाँ भूकंप की तीव्रता कम होती है। और तीसरा है इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप के खतरे की संभावना बनी रहती है। अब है चौथा जोन 4, इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार जैसे राज्य सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र भूकंप के अधिक खतरनाक क्षेत्रों में आते हैं। और पांचवा है जोन 5, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम जैसे राज्य सम्मिलित हैं जो भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है सागर या महासागर के तल पर उत्पन्न कंपन को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव, जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग इत्यादि को नुकसान पहुंचाते हैं। सुनामी से बचाव हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। समुद्री क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। समुद्र किनारे कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत है। समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। मजबूत पिलर देकर मकान छोटा एवं आयताकार बनाना चाहिए। सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। चौथा, भूकंप को पूर्वानुमान से संबंधित यंत्र का विकास कर लोगों को पहले ही सूचित करना चाहिए। भूकंप के दौरान खुली मैदानी क्षेत्रों में रहना चाहिए और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। अब सुनामी से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट तटबंध लगाया जाना चाहिए। समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। तो ये इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर के हल थे। अब हम लोग जो है सो अगले दिन जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन यानी कि इकाई 4 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।